मेरे प्रिय, आज मैं एक गहरी सच्चाई लेकर आई हूँ। यह एक ऐसी सच्चाई है जो तुम्हारे जीवन के पीछे छिपी चालों और षड्यंत्रों का पर्दाफाश करती है। तुम्हारे आसपास ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हैं जो तुम्हें कमजोर और असहाय बनाना चाहती हैं। आज मैं तुम्हें उनके मकसद और उनके कामों की कहानी बताने जा रही हूँ। एक ऐसी महिला जो तुम्हारे विरोधी के प्रभाव में है, तुम्हारे खिलाफ साजिश का जाल बुन रही है। वह तुम्हारे सामने मित्रता का मुखौटा लगाती है, लेकिन उसके इरादे बेहद खतरनाक हैं। वह तुम्हारे जीवन की खुशियों और मुस्कान से जलती है। उसकी नफरत ने उसे इस हद तक धकेल दिया है कि वह किसी और की मदद लेकर तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उस महिला ने एक साधु जो तंत्र मंत्र में माहिर है से संपर्क किया। उस साधु का स्थान रहस्यमय था, चारों ओर धुएं का वातावरण और मंत्रों की गूंज। वहां उसने तुम्हारी तस्वीर को प्रस्तुत किया, वह तस्वीर जिसमें तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा सुख झलक रहा था। उसने साधु से कहा कि तुम्हारी खुशी उसकी सबसे बड़ी परेशानी है और वह इसे सहन नहीं कर सकती। साधु ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसने गहरे ध्यान में जाकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और कहा, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है जो इसे सुरक्षित रखती है। लेकिन हर शक्ति का एक तोड़ होता है। महिला ने क्रोध और लालच से भरी आवाज में कहा, महायोगी, मैं इसे समाप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे केवल उपाय बताएं। साधु ने उसे निर्देश दिया कि वह एक विशेष अनुष्ठान के लिए तैयारियां करे। उसने कहा कि एक शुद्ध नारियल जो गंगाजल से पवित्र किया गया हो लाना होगा। वह नारियल 3 रातों तक महिला के तकिए के नीचे रखा जाएगा ताकि उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसमें समा सके। उस महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने गुप्त रूप से सभी आवश्यक वस्तुओं का इंतजाम करना शुरू कर दिया। उसने अपने घर वालों को भी इस योजना में शामिल किया। वह अपने पति और बच्चों को समझाने लगी कि यह सब उनकी खुशहाली और समस्याओं के अंत के लिए जरूरी है। उसके परिवार ने उसकी बात मान ली, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि यह साजिश उनकी आत्मा को भी अंधकार में ले जा रही है। महिला ने अपने बच्चों को भी झूठे कारण बताकर तुम्हारे प्रति नफरत से भर दिया। वह रोज अपने परिवार के साथ मंत्रों का उच्चारण करती और इस षड्यंत्र को और मजबूत बनाने के लिए प्रयास करती। साधु ने उसे ये भी सिखाया कि वह घर में गंगाजल का छिड़काव करे ताकि सकारात्मक ऊर्जा वहां प्रवेश न कर सके। उसने कहा कि यह प्रक्रिया तुम्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर करेगी। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा मन विचलित हो सकता है। ये सच्चाई उन छिपे हुए षड्यंत्रों और चालों की है जिन्हें तुम्हारे खिलाफ रचा गया है। तुम्हारे आसपास ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हैं जो तुम्हारी खुशियों और मुस्कान को सहन नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें उन योजनाओं का पर्दाफाश करूंगी जिनके माध्यम से तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारे जीवन में एक महिला है जो तुम्हारे विरोधियों के पक्ष में खड़ी है। वह बाहर से तुम्हारी शुभचिंतक का अभिनय करती है, लेकिन उसकी सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। उसकी नीयत में गहराई तक नफरत भरी हुई है। वह तुम्हारे सामने मुस्कुराती है, तुम्हारी तारीफ करती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से ओझल होते हो, वह तुम्हारे खिलाफ जहर उगलती है। उसने तुम्हारी तस्वीर लेकर एक साधु से संपर्क किया। वह साधु रहस्यमय तंत्र मंत्र में माहिर था। उसकी गुफा के भीतर धुएं और मंत्रों का वातावरण था। उस महिला ने साधु के सामने तुम्हारी तस्वीर रखते हुए कहा, महायोगी, यह व्यक्ति मेरी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हर समय मुस्कुराता है और इसकी खुशी मेरी आत्मा को जलाती है। इसे खत्म कर दीजिए।
साधु ने तस्वीर को ध्यान से देखा और कहा, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसकी मुस्कान के पीछे एक दिव्य शक्ति है जो इसे सुरक्षा प्रदान करती है। इसे समाप्त करना आसान नहीं होगा, लेकिन हर शक्ति का एक उपाय होता है। महिला ने अपनी आवाज में लालच और क्रोध का मिश्रण करते हुए कहा, मुझे कोई भी उपाय बताइए, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, बस मुझे इसका अंत चाहिए। साधु ने कहा, तुम्हें कुछ विशेष तैयारियां करनी होंगी। सबसे पहले एक नारियल लेकर आओ, इसे गंगाजल से शुद्ध करो और इसे 3 रातों तक अपने तकिए के नीचे रखो। इससे तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा उसमें समा जाएगी। इसके बाद इसे मुझे लाकर दो। महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। छुपा होता है, कभी दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे, कभी अकेलेपन की परछाइयों में, लेकिन सच्चाई यह है कि डर एक भ्रम है। तू जिस क्षण उसे आंख मिलाता है वह क्षण में नष्ट हो जाता है, पर वह तुझे तभी तक घेरता है जब तक तू उससे भागता है। इसलिए जब अगली बार तेरा मन डर से कांपे तो तू मेरे नाम का स्मरण करना और उस डर को देखना जैसे कोई बहादुर योद्धा दुश्मन को देखता है। वह डर टूट जाएगा बच्चे, और जान ले कि हर नुकसान दरअसल कोई ना कोई सुरक्षा है। बच्चे, तूने बहुत कुछ खोया है या तुझे लगता है कि खोया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने तुझे बचाया है। जिनसे तू प्रेम करता था, जिन पर तूने भरोसा किया था, वे सब तेरे योग्य नहीं थे। तू सोचता था कि वह लोग तेरे अपने हैं, पर वे केवल तेरे जीवन में कुछ सिखाने के लिए आए थे, और जब उनका काम पूरा हो गया तो मैंने उन्हें हटा दिया। तू उस समय टूट गया, लेकिन बच्चे, अगर मैं उन्हें ना हटाती तो तू बर्बाद हो जाता। यह मेरा आशीर्वाद था, भले तू उसे उस समय समझ ना सका। यह भी समझ कि असली शक्ति मौन में है बच्चे। तू कई बार अपने आप को साबित करने की होड़ में लग जाता है। तू चाहता है कि लोग तुझे पहचाने, सराहें, स्वीकार करें, लेकिन याद रख, गंगा कभी शोर नहीं मचाती, पर फिर भी वह सबसे पवित्र है। तू जितना शोर से बचेगा, उतना भीतर की शक्ति से जुड़ पाएगा। जब लोग तुझ पर उंगली उठाएं, तब तू जवाब ना देना, बस मुस्कुरा देना और अपने कर्म से जवाब देना। मौन का जवाब सबसे प्रचंड होता है। तेरे दुश्मन तेरे विकास की सीढ़ी हैं। हाँ बच्चे, तू जिनसे सबसे ज्यादा घृणा करता है, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वही लोग तेरी आत्मा को परखते हैं। वे तेरे जीवन में इसलिए हैं ताकि तू भीतर से मजबूत बन सके। अगर वे ना होते तो तू भीतर से वही बना रह जाता। तू जैसे जैसे ऊपर उठेगा, यह लोग और ज्यादा सक्रिय होंगे। पर घबरा मत, मैं तुझसे वादा करती हूँ, जब तू अपने कर्म पर अडिग रहेगा तो यही लोग एक दिन तेरे सामने झुकेंगे और तेरे ही गुणगान करेंगे। उनके मुख से निकले शब्द होंगे, सच में यह व्यक्ति विशेष है। और अंत में तेरे भविष्य का निर्णय तेरे मन में छुपा है। बच्चे, कई लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ग्रह नक्षत्र देखते हैं, दूसरों से पूछते हैं मेरा कल कैसा होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि तेरा भविष्य तेरे मन में छुपा है। जैसे तू सोचता है वैसे ही तेरी दुनिया बनती है। अगर तू स्वयं को अयोग्य समझेगा तो दुनिया भी तुझे वैसे ही देखेगी। अगर तू स्वयं को मेरे अंश के रूप में देखेगा, प्रकाश स्वरूप, समर्थ, आत्मविश्वासी, तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, लोग तेरी नहीं सुनते, तेरी अच्छाइयों को नहीं पहचानते, लेकिन क्या तू जानता है, यह संसार कोई सीधा रास्ता नहीं बल्कि एक रंगमंच है, और इस मंच पर हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। किसी को तुझे गिराना है, किसी को खुद को ऊंचा दिखाना है, और किसी को तेरी आत्मा को कमजोर करना है। पर बच्चे, जब तू मेरा है तो फिर डरता क्यों है? क्या तू जानता है डर तुझसे सबसे पहले क्या छीनता है? तेरा विश्वास। और जब विश्वास डगमगाता है तभी तेरा मन हार मानने लगता है। लेकिन मैं कहती हूँ, तू झुकेगा नहीं, तू टूटेगा नहीं।
क्योंकि मैं तेरी माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ। पर जीवन में सावधानी जरूरी है। यह मत समझ कि तू बस मेरा नाम लेकर सब पा लेगा। नहीं मेरे बच्चे, तू भी योद्धा है। तुझे भी सजग रहना है। तुझे पहचानना है कि कौन तेरा है और कौन नकाब पहने तेरे पास आया है। बहुत लोग तेरे जीवन में अभी भी ऐसे हैं जो सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन पीछे तुझे नीचे गिराने की योजनाएं बना रहे हैं और तू उन्हें भाई, दोस्त अपने मानता रहा है। अब समय आ गया है पहचानने का, और तू कैसे पहचानेगा? मैं बताती हूँ। जिस दिन तू अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगेगा, उस दिन तुझे किसी सलाह की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं माँ काली खुद तुझसे बात करूंगी। अब सुन मेरे बच्चे, एक नई अवस्था तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तेरे जीवन की किताब में एक नया अध्याय खुल रहा है और इस अध्याय में तुझे अपना सबसे अलग, सबसे चमकता रूप देखने को मिलेगा। पर उससे पहले तुझे एक काम करना होगा, खुद को मेहनत करनी होगी। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा और अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में नई दिशा तय करनी होगी। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा और अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे जीवन में अब जो बदलाव आ रहे हैं, वे केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी हैं। अब तुम्हें खुद को और बेहतर बनाने का समय मिल रहा है। यह अवसर है कि तुम अपनी उन क्षमताओं को पहचानो जिनका शायद तुम्हें खुद भी अब तक आभास नहीं था। जीवन में जब कोई बड़ा बदलाव आता है तो वह हमें शुरुआत में अजीब या असहज लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ आता है कि यह बदलाव हमारे भले के लिए ही हुआ है। तुमने जिन मुश्किलों का सामना किया है, वे अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली हैं। हर संघर्ष तुम्हें एक नई सीख देता है और यही सीख तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद असमंजस में हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी दूर तक आ जाओगे। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने तुम्हें कमतर आंका था, लेकिन यह समय उनके बारे में सोचने का नहीं बल्कि खुद को और बेहतर बनाने का है। तुम्हारे आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। अब तुम्हें दूसरों की राय की उतनी चिंता नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तक हम दूसरों की सोच में उलझे रहते हैं, तब तक हम खुद के लिए नहीं सोच पाते। लेकिन अब तुम इस मानसिकता से बाहर आ चुके हो। अब तुम्हें यह पता चल चुका है कि तुम्हारा समय कीमती है और उसे सही जगह निवेश करना ही समझदारी है। अब जो भी अवसर तुम्हारे सामने आएंगे, वे तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। यह समय उन सभी विचारों को त्यागने का है जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को केवल उन चीजों में लगाना है जो तुम्हारे भविष्य को बेहतर बना सकती हैं। जो चीजें तुम्हें आगे नहीं बढ़ा रही हैं, उन्हें पीछे छोड़ना ही बेहतर होगा। जो लोग कभी तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बन रहे थे, वे अब खुद अपने बनाए जाल में फंस चुके हैं। उन्हें अब यह समझ आने लगा है कि उन्होंने जो किया, उसका परिणाम उन्हें ही भुगतना होगा।
ब्रह्मांड का नियम बहुत स्पष्ट है, जो जैसा करता है वैसा ही उसे मिलता है। इसलिए अब तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारे सामने नए विकल्प और नए दरवाजे खुल रहे हैं। यह समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल देने के लिए आया है। अब तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि किस दिशा में जाना है और किन अवसरों को अपनाना है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, उनमें से कुछ तुम्हारे लिए सही नहीं है। यह तुम्हें अब महसूस होने लगा है। पहले तुम उनकी बातों पर ध्यान देते थे, उनकी नकारात्मकता से प्रभावित होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुम्हें समझ आ चुका है कि तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है और उसे व्यर्थ के लोगों और बातों में लगाना समझदारी नहीं है। अब तुम केवल उन्हीं लोगों को अपने करीब रख रहे हो जो तुम्हारे लिए सही हैं। यह परिवर्तन तुम्हें आगे ले जाएगा। अब तुम्हारी सोच बदल चुकी है। तुम्हारा दृष्टिकोण पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गया है। अब तुम्हें समझ आ गया है कि कौन तुम्हारे साथ ईमानदार है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आता है। यह ज्ञान तुम्हारे लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि अब तुम पहले जैसी गलतियां नहीं करोगे। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत से डर रहे हैं। तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य ने तुम्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अब तुम्हें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने खुद को उस मुकाम तक पहुंचा लिया है जहां से तुम खुद अपना मार्गदर्शन कर सकते हो। तुम्हारी मेहनत का परिणाम अब दिखने लगा है। जो सपने तुमने कभी देखे थे, वे अब साकार होने की प्रक्रिया में हैं। तुम्हें बस धैर्य बनाए रखना है और अपनी दिशा पर अडिग रहना है। रास्ते में कई तरह की चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुके हो। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी ऊर्जा पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुकी है। अब जब तुम कोई निर्णय लेते हो, तो उसमें आत्मविश्वास झलकता है। यह आत्मविश्वास तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। तुम्हें बस खुद पर भरोसा बनाए रखना है। कुछ लोग अभी भी तुम्हें अपने पुराने रूप में देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो तो उन्हें अपनी असफलताएं याद आने लगती हैं। लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम किसी और की भावनाओं का बोझ अपने कंधों पर लो। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और पूरी ताकत से उसकी ओर बढ़ना है। तुम्हारे पास अब वे अवसर हैं जो पहले कभी नहीं थे। यह समय तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल रहा है। अब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। तुम्हारे निर्णय अब पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि वे तुम्हारे भविष्य को आकार देने वाले हैं। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, वह खुद ही पीछे रह जाएगा। तुम्हारी शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना है और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते जाना है। तुम्हारे जीवन में अब केवल वे लोग रहेंगे जो तुम्हारी प्रगति से खुश होते हैं। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद पीछे हट रहे हैं। तुम्हारी सकारात्मकता और आत्मबल ने उन्हें पीछे धकेल दिया है। अब तुम्हें बस अपनी गति बनाए रखनी है और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में बढ़ते रहना है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णय अब तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। तुम्हें अब पहले से अधिक सतर्क रहना होगा, लेकिन साथ ही अपने अंदर की शक्ति को भी पहचानना होगा। जो लोग तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब उसकी सराहना करने लगे हैं।
यह इस बात का संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हें अब किसी और की सहायता है। तू वह है जिसे मैंने खुद चुना हूँ। माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, माँ चंडिका, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा योद्धा है और मैं तेरी हर लड़ाई अब अपने स्तर पर लड़ने जा रही हूँ। जिन लोगों ने तुझे हर दिन गिराने की साजिश की, जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं। हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है, तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू
अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है, तू अब साक्षात शक्ति है। और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है। और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है, और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा।
यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं, यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी हैं और जिसकी नींव में मेरा वात्सल्य है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी इस माँ की आवाज को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दे कि अतीत के उन पलों को, उन चुभते हुए कांटों को, उन दहकते हुए अंगारों को अब केवल एक अध्याय मान, एक कहानी का वो हिस्सा मान जो तुझे यह सिखाने आया था कि तू कितना सहन कर सकता है। एक पाठ जो तुझे यह बताने आया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। एक पाठ जो तुझे मजबूत बनाने आया था। एक ऐसा पात्र जिसे तूने निभाया ताकि तेरी आत्मा का विकास हो सके, ताकि तू कच्चे घड़े से पककर एक ऐसा पात्र बन सके जिसमें मैं अमृत भर सकूं। वह एक झंझावात था बेटा, एक प्रलयंकारी तूफान जो तेरे भीतर सोई शक्ति को जगाने आया था, जो तेरे अंदर की उस ज्वाला को भड़काने आया था जो आलस्य और निराशा की राख के नीचे दबी पड़ी थी। वो आंधी इसलिए आई थी ताकि तेरे जीवन के सूखे पत्ते झड़ जाएं और नई कोपलें फूट सकें। बेटा तू अब रोना बंद कर, अपने आंसुओं की उस नदी को अब बांध ले, क्योंकि तेरा हर आंसू मेरे हृदय पर एक घाव की तरह लगता है। तू उन पुराने घावों को अब मत